नमस्कार, डेली डायरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है भारत की मशहूर कवयित्री सुमिता प्रवीण केशवा। आइए बात करते हैं इनसे और उनके साहित्य के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के शो में। मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो साहित्य की आपने इस जर्नी की शुरुआत करी, ये किस तरीके से करी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरी जो साहित्य की शुरुआत हुई है वो मुंबई से हुई है। जैसा कि मैं जिस समाज से आती हूँ वहाँ पर पहले लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, तो मेरी भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मुंबई में आके जब मैंने वहाँ पर अपनी शुरुआत की तो एक बिजनेस वुमेन की तरह मैंने अपना काम किया। जब मेरी बेटी मास मीडिया में काम करती थी, मूवीज़ बनाती थी, तो उस दौरान उसने बोला, मम्मी आप बहुत अच्छा हिंदी लिखते हैं, क्योंकि मैं उसकी मूवी में डायलॉग्स लिखा करती थी। तो मैंने कहा, तो भैया मुझे तो कुछ मालूम नहीं है लेखन के बारे में। तो क्योंकि मेरी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो भी लेखन से कहीं भी उसका कोई सरोकार नहीं है, तो मैंने उसके दिए हुए पंख लगाकर मैंने उड़ान भरी है। जैसे कि आपने देखा होगा इन दिनों सीक्रेट सुपरस्टार एक मूवी आई है, मुझे लगता है वो मेरी मूवी है क्योंकि मेरी बेटी के दिए हुए पंखों से मैंने उड़ान भरी है और आज भी उड़ान भर रही हूँ। और इसमें मेरे पति का, प्रवीण केशवा जी का बहुत ही सहयोग रहा है कि वे मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। बस इस तरह से मेरा शुरुआत हुआ है। मैम, आपकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता रही है भ्रूण हत्या के ऊपर, तो आप हमारे व्यूअर्स को उसके कुछ अंश सुना दीजिए। बिल्कुल, ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। मैं भी बताना चाहती थी कि मेरी ये जो कविता है भ्रूण हत्या, इसे महाराष्ट्र के 9वीं कक्षा की लोक भारती गाइड में चुना गया है, जो बच्चे अभी पढ़ेंगे। और ये मोदी जी की जो अभियान है भ्रूण हत्या और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, तो वो कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और उसी कविता को सुनाने के लिए मुझे मोदी जी के जन्म दिवस पर इस बार बुलाया गया था और मैंने गुजरात में वो कविता पढ़ी थी, जिसमें मनिंदर सिंह बिट्टा जी ने मुझे सम्मानित किया था। वो कविता आप सभी के सामने रखती हूँ कि एक बेटी अपनी माँ की कोख से अपनी माँ से क्या कहना चाहती है, सुनिएगा। माँ तू क्यों मुझसे खफा हो गई, कोख तेरी मेरी कब्रगाह हो गई। माँ तू क्यों मुझसे खफा हो गई, क्या थी मेरी खता तू जरा तो बता, जुर्म क्या था मेरा फिर मिली क्यों सजा, जिंदगी कोख में ही फना हो गई, जिंदगी कोख में ही फना हो गई। माँ तू क्यों मुझसे खफा हो गई, क्यों खफा हो गई। बहुत खूब। ये बहुत सुंदर है और एक सोशल नॉर्म पे बहुत एक कड़वी सच्चाई जिसे कहते हैं सोसाइटी की, आपने वो सामने रखी है। मैम, आप साहित्य के साथ साथ जैसे कि बहुत ज़्यादा सोशल नॉर्म से भी जुड़ी रहती है, तो आप अभी उत्तराखंड गई थी, तो सफाई जो हमारा मोदी जी का सफाई कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके बारे में बताइए कि आपने किस तरीके से वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करा। जी हाँ, देखिए, सफाई अभियान से तो मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश को जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं से हमें भी प्रेरणा मिली है। तो मैं नैनीताल झील जो है काफ़ी सूख गई थी, तो मैं उस ग्रुप से जुड़ी हूँ। सिटीजन ग्रुप है वो नैनीताल का, जिसे एडवोकेट मनीष कुमार जी ने उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बुलवाया था मुझे, तो मैं वहाँ गई थी उस अभियान के दौरान, और तब मैंने वहाँ काफ़ी कुछ काम किया बच्चों के साथ में। और उस पर ही मुझे पहाड़ों से प्रेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहाड़ों से प्रेम है। वहाँ की जो कविताएं हैं वो मुझे कहीं ना कहीं भीतर तक मेरे अंदर से निकलती हैं वो कविताएं। तो एक पहाड़ी मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि पहाड़ की मिट्टी से जुड़ी हूँ मैं, तो वहाँ की मिट्टी की बात ज़रूर करूँगी आपसे। आपने देखा होगा, मैं गरबा जो जानते होंगे शायद आप, अब उत्तराखंड में भी हो रहा है,
मैं गुजराती भी बोलती हूँ, भोजपुरी भी बोलती हूँ, गुजराती भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा आधा परिवार गुजराती है। तो उस धुन पर मैंने एक पहाड़ी गरबा लिखा हुआ है, वो आपको सुनाना चाहूँगी, सुनिएगा। तू काली छे तू दुर्गा छे माँ, तू काली छे तू दुर्गा छे माँ, जहाँ देख छुआ तेरी माया, जहाँ देख छुआ तेरी माया, तू भक्तन का दुख दूर कर छे रे माँ, जहाँ देख छुआ तेरी माया, जहाँ देख छुआ तेरी माया। हे तू तो पहली बेटी उत्तराखंड में छे माँ, जहाँ देख छुआ तेरी माया, ढनकाना में तेरी छाया, तू नैनीताल की नंदा देवी छे माँ, जहाँ देख छुआ तेरी माया, ढनकाना में तेरी छाया। बहुत खूब मैम, ये तो आपने दो कल्चर्स, एक कुमाऊनी और गुजराती कल्चर का आपने एक फ्यूजन क्रिएट करा है, बहुत बहुत सुंदर है। मैम, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आपको एक प्रशंसा पत्र लिखा था, तो आप हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताएं। ज़रूर। जब चुनाव होने वाले थे उस वक्त चाय पर चर्चा चली हुई थी, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी किताब लिख दी थी। ये है चाय की चुस्कियों में तुम। इसमें कई तरह की कविताएं हैं, पहाड़ों की कविताएं हैं, और आप देखेंगे, आप जब पढ़ेंगी इसको तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें मोहब्बत की कविताएं हैं, हर तरह की कविताएं हैं। और इस पर मुझे नरेंद्र मोदी जी ने शुभकामनाएं पत्र भेजा था, और वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इसमें कई तरह की कविताएं आप देखेंगे, कविताएं लिखी हुई हैं, आप खुद भी पढ़ेंगे। इसमें एकदम सरल सहज हिंदी है, ऐसा आपको नहीं लगेगा, क्लिष्ट भाषा बिल्कुल भी नहीं है, हर कोई इसे पढ़ सकता है, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों में बहुत अंतर है। शुक्रिया। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको शुभकामना पत्र लिखा। मैम, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जब साहित्य की बात होती है तो उसमें भाषा का बहुत रोल होता है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो अब नई जनरेशन आ रही है उसमें जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका दायरा सिमटता जा रहा है। तो एज ए साहित्यकार क्या आप अपने आप को उस दायरे की वजह से कहीं ना कहीं ट्रबल्ड पाती हैं कि वो दायरा सिमट रहा है और आपको उसके साथ कोप अप करना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस वक्त हमारे जो युवा पीढ़ी है वो इंग्लिश पढ़ती आई है और पढ़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें साहित्य पर भी ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य हमारा संस्कार है और हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। तो समाज में ये बहुत ज़रूरी है कि साहित्य हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि साहित्य में थोड़ी ढील भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, क्लिष्ट भाषाओं को वो नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ी ढील होनी चाहिए साहित्य में, ताकि वो साहित्य की ओर जुड़ें। जी, तो हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि सुमिता जी ने अपनी शुरुआत तो गद्य से करी थी, पर उन्होंने वहाँ पर अपने आप को बांध कर नहीं रखा। उन्होंने गद्य लिखे हैं, पद्य लिखे हैं, व्यंग्य भी लिखे हैं। तो मैम, इन सारी शैलियों में जब आपने लिखा है तो इन सारी शैलियों में से सबसे पसंदीदा शैली आपकी कौन सी रही है? देखिए, मेरा एक कहना ये है कि मोहब्बत में हर इंसान कवि बन जाता है, और कोई ये कहे कि मुझे कविता नहीं आती तो मुझे लगता है कि झूठ है, क्योंकि मोहब्बत अपने आप में एक कविता है। मोहब्बत चाहे वो परिवार से हो या प्रकृति से हो, तो मुझे काव्य विधा ज़्यादा अच्छी लगती है। हास्य व्यंग्य भी आपने बहुत सारे लिखे हैं, तो मैम आप हमारे व्यूअर्स को उसका कुछ एक अंश सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, कहते हैं कि इंसान को किसी एक विधा में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि खुद को किसी एक खाके में नहीं बांधना चाहिए। तो जगजीत सिंह की दो लाइनें हैं कि रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो मेरा भी वही कहना है कि जहाँ को रुख हवाओं का होता है मैं उधर की ओर हो जाती हूँ। और कहते हैं कि हंसना और हंसाना ईश्वर की इबादत करना है, तो मैं ईश्वर की इबादत करना चाहती हूँ। और एक व्यंग आप सभी को सुनाना चाहती हूँ, पैरोडी है।
जिसे मैं मंचों पर सुनाती हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। नेता ने सबको लूटा, वादा करते हैं झूठा। नेता ने सबको लूटा, वादा करते हैं झूठा। वोटों पे अटकी इनकी जान, इनसे बचा ले भगवान, इनसे बचा ले भगवान। थाली के बैगन जैसा लुढ़के देखे जो पैसा, नेता बड़े ही बेईमान, इनसे बचा ले भगवान। अब जैसे देखा होगा आपने कि चुनाव आ रहे हैं, तब क्या होता है, गठबंधन करिए डाले जैसे जीजा और साले। गठबंधन करिए डाले जैसे जीजा और साले। घोटाले ही घोटाले सबने गुंडे हैं पाले। घोटाले ही घोटाले सबने गुंडे हैं पाले। कन्फ्यूज़न में है सारे, वोट अब किधर वो डारे। कन्फ्यूज़न में है सारे, वोट अब किधर वो डारे। मुश्किल में पूरा हिंदुस्तान, इनसे बचा ले भगवान, इनसे बचा ले भगवान। शुक्रिया मैम, ये बहुत खूबसूरत था। और जैसे अभी गुजरात चुनाव आ रहे हैं, तो आपने एक तरीके से उन लोगों के मन की बात कह दी कि क्या उनके मन में इस वक्त चल रहा है। तो ये बहुत बहुत आखिर में जाते जाते आप हमें थोड़ी सी एक अपनी साहित्य का कुछ अंश हमारे व्यूअर्स को सुना दीजिए। जी बिल्कुल, ज़रूर। मेरी 4 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता है, आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सुनेगा कि तुम छू लेते हो धड़कनें बढ़ जाती हैं मेरी। तुम छू लेते हो धड़कनें बढ़ जाती हैं मेरी। कितना ज़रूरी है दिल की सलामती के लिए तुम्हारा छू लेना मुझे। कितना ज़रूरी है दिल की सलामती के लिए तुम्हारा छू लेना मुझे। बहुत बहुत उम्दा लिखा है आपने। तो साहित्य की दुनिया में ये है हमारे साथ सुमिता प्रवीण जी, और इसी के साथ हम अपने व्यूअर्स को आज के लिए अलविदा कहना चाहेंगे। धन्यवाद।